था भीड़, ये क्या भैया कोई को पता न चले, नाम रख दो, पूजा कर दो। धीरे धीरे आप बोलो स्वस्ति वाचन स्वस्ति स्वस्ति, ये क्या है? वेद मंत्र तो स्पष्ट बोले जाते। और यदुवंश के गर्गाचार्य जी ने कहा, यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। सारे संसार में तो मुझे लोग कहते हैं मैं यदुवंशियों का पुरोहित, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? कुछ तो है। और सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यही बात है, ब्राह्मणों की विशेषता है। भगवान के संबंधित ब्राह्मण और भगवान से संबंधित दैत्य, भगवान से संबंधित जो भी होगा सब जानता है। इसलिए गर्गाचार्य जी बोले कि ऐसा लगता है मन्यते देव की सुतम, ये लगता है देव की पुत्र है, चोरी से यहाँ रखा गया है और मैंने इसी का संस्कार करना है। अरे कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे। और मन में सोच रहे, कहा नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस नंद की मित्रता आनक दुंदुभी वसुदेव जी के साथ है, तो कंस पापी है, तो हो सकता है कि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। अब गर्गाचार्य जी बोले कि आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ आएगा और ये कंस को मारेगा, तो अगर वो गई और ऊपर अष्टभुजा बन के स्त्री चली गई, इसका मतलब ये है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो ही नहीं सकता। और ये जो इसका 8वां पुत्र है, ये देवकी पुत्र है नंद के। चलो ठीक है, गुपचुप हो जाए तो हो जाए, क्या कोई आपसे गुप्त बात रखे तो आप भी रखो ना, किसी को क्यों बता रहे? अगर आपको ये बात पता चल जाए कि सत्य क्या है, तो जब तक सामने वाला पूछे ना तब तक नहीं बताओ, चाहे भगवान के विषय का ही सत्य क्यों ना हो। गर्गाचार्य जी चाहते तो वसुदेव के यदुवंशियों के पुरोहित थे, वो बता देते कि भैया देवकी नंदन है वहां, लेकिन नहीं, सत्य को कोई छिपाता हो तो फिर आप भी उसके सत्य की रक्षा करो। और सत्य की रक्षा करने वाले व्यक्ति ही भगवान के व्यक्ति होते हैं। आप दिन भर असत्य बोलते हो और आप झूठ भी बोलते हो और झूठ की रक्षा करते हो, सत्य की तो आप ऐसे बक देते हो जैसे आज हरिश्चंद्र का मेडल मिल रहा हो। सबके आगे कहते हैं मैं तो भाई सत्य बोलता हूँ, जिसको मानना हो मानो ना मानो। अरे भैया आप सत्य नहीं बोलते, बकते हो सत्य। सत्य बोलना और सत्य बकना ये दोनों अलग अलग बात है। आप जब किसी की बुराई करते हो तो ऐसे बोलते हो, मैं तो सत्य कहता हूं चाहे जिसको बुरा लगे। ये सत्य नहीं है, ये निंदा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। सत्य जिसे कहते हैं वो आपको पता ही नहीं है, इसलिए तो आप बोलते नहीं है। असत्य से आपको लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है, समाज में प्रतिष्ठा बनती है, इसलिए आप असत्य की रक्षा करते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं। मैंने बताया ना, आप बिल्कुल विपरीत चल रहे हो, विपरीत भगवान के भी शास्त्र के भी आप बिल्कुल वैसे चल रहे हो जैसे आपको चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको थोड़ा सा शास्त्र और धर्म के अनुसार चलना है तो आपको लगता है भारी दुखी हो जाऊंगा, जबकि जब से आप असत्य और अशास्त्र और अधर्म की ओर चले हैं तब से आपके मन में शांति तक नहीं है। तृष्णा, भय, व्याकुलता, उद्वेग, यही तो विशेषता है। अभी चल रहा था क्या फेसबुक? ठीक, चलो तो इसको बंद कर दो, इतना ही बहुत, फिर दोबारा चालू कर दो।
बहुत कठिन काम है।